सुशांत सिंह राजपूत का केस अब हत्या आत्महत्या से कहीं ज्यादा ड्रग रैकेट के पर्दाफाश का बनता जा रहा है। सीबीआई जहां एक ओर सुशांत की मौत का सच जानने में जुटी हुई है, वहीं नारकोटिक्स ब्यूरो सुशांत केस में ड्रग लिंक की पड़ताल में जुटी हुई है। टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी ड्रग पेडलर जैद विलातरा ने पूछताछ में कबूल किया है कि उसने जुलाई महीने के अंत में भी सैमुअल मिरांडा को ड्रग कंसाइनमेंट दिया, जिसके लिए शौविक चक्रवर्ती ने पैसे दिए थे। हमारे सहयोगी टाइम्स नाउ को एनसीबी से जुड़े लोगों ने बताया कि जैद ने बताया कि सुशांत की मौत के बाद भी उसने सैमुअल को कंसाइनमेंट दिया है। जैद ने कहा है कि उसे उसके लिए शौविक ने कैश पैसे दिए थे। पूछताछ में जैद ने बताया कि वो कैश में पैसे लेता था, जबकि अब्दुल बासित को जैद गूगल पे से पैसे देता था। कंसाइनमेंट सैमुअल को दिए जाते थे, इसलिए कई बार कैश पैसे सैमुअल के द्वारा भिजवाए जाते थे। जैद ने पूछताछ में ये भी बताया है कि सैमुअल ने उससे मार्च महीने में गोवा जाने के लिए कहा था। सैमुअल ने बताया था कि गोवा से एक जरूरी कंसाइनमेंट लाना है। जैद ने ये जरूर कहा था कि वो खुद ड्रग्स लेता था, लेकिन उसने ये भी कहा कि इस पूरे मामले में वो सिर्फ एक ट्रांसपोर्टर की भूमिका में था। वो अब्दुल बासित को पैसे देता था और उसे जहां माल पहुंचाने या लाने के लिए कहा जाता था वो करता था। रिया के ड्रग चैट में गोवा के बिजनेसमैन गौरव आर्य का नाम भी आया था। गौरव आर्य ने ईडी से इस बारे में 2 दिन पूछताछ की। अब एनसीबी की जांच में भी गोवा का जिक्र आ रहा है। संभव है कि अब एनसीबी भी गौरव आर्य से पूछताछ करेगी। नारकोटिक्स ब्यूरो ने बांद्रा इलाके से 2 दिन जैद विलातरा और अब्दुल बासित परिहार को गिरफ्तार किया था। दोनों आरोपी ड्रग पेडलर्स को कोर्ट ने 9 सितंबर तक एनसीबी की रिमांड भेज दिया है। शुक्रवार सुबह 6:40 पर एनसीबी की टीम ने शौविक और सैमुअल के घर पर छापेमारी की। शौविक और सैमुअल दोनों को एनसीबी के दफ्तर ले जाया गया है, जहां पूछताछ जारी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एनसीबी शौविक और सैमुअल से अलग अलग पूछताछ करने के अलावा दोनों को जैद और अब्दुल के आमने सामने बिठाकर भी पूछताछ करेगी। सीबीआई और ईडी की पूछताछ में अब तक श्रुति मोदी से लेकर जया साहा और शौविक चक्रवर्ती से लेकर रिया चक्रवर्ती तक ने कहा है कि सुशांत मैरिजुआना ड्रग्स का सेवन करते थे और उनके लिए ही ड्रग्स खरीदे गए थे। सैमुअल सुशांत के हाउस मैनेजर थे। सुशांत अब हमारे बीच नहीं है, इसलिए वो अपनी बेगुनाही का सबूत नहीं दे सकते। ऐसे में एनसीबी दोनों ड्रग पेडलर्स और शौविक सैमुअल से ही सच जानना चाहेगी। जाहिर तौर पर इन्हें अपने दावों को साबित करने के लिए सबूत देने होंगे। जैद और अब्दुल ने अभी तक की पूछताछ में एनसीबी के सामने कई बड़े नामों का भी खुलासा किया है। इसमें बॉलीवुड के बड़े नाम के साथ ही नेताओं के भी नाम सामने आने की बात कही जा रही है। सीबीआई पुख्ता सबूत मिलते ही इन बड़े नामों को भी समन जारी करेगी। जैद ने पुलिस को बताया कि बांद्रा, जुहू और लोखंडवाला इलाके की बॉलीवुड पार्टीज में ड्रग्स सप्लाई होते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, नव भारत टाइम्स।